नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों और भाइयों। यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में खुलती है तो यह अच्छा है कि बुरा है। इसलिए आप इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखना ताकि आपकी नींद किस समय खुलती है उसका रहस्य आप जान सके। वैसे नींद हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यदि हम प्रॉपर तरीके से यदि नींद नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियां दावत देने लगती हैं। नींद लेना शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर दोनों तरह से सही होता है, क्योंकि शारीरिक तौर पर यदि देखा जाए तो नींद लेने के बाद हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई थकावट नहीं रहती है। एक अनेक प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो जाती है। और मानसिक तौर पर देखा जाए तो उचित तरीका से नींद लेने पर हम मानसिक रूप से सही हो जाते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता है। इस कारण से हमें सही तरीका से कभी भी नींद लेनी चाहिए। डॉक्टर भी सलाह यही देते हैं कि हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो बहुत ही क्रियाशील, जो अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, उनकी मंजिलें बहुत अधिक होती है, बहुत ऊंचाइयों पर छूने की वे आशा रखते हैं। वे मनुष्य मात्र 4 घंटा में ही नींद पूरी कर लेते हैं। इस कारण से जिसकी व्यवस्था जितने में सेट हो जाती है उस इंसान को उतना ही नींद लेना चाहिए। कोई मनुष्य 4 घंटे में ही अपना नींद पूरा कर लेता है तो कोई मनुष्य 8 घंटे में पूरा करता है। इस कारण से हमें इस पर विमर्श अब नहीं करना चाहिए। वैसे भगवान ने रात बनाया है सोने के लिए और दिन बनाया है जगने के लिए, और जाग करके अपने नित्य कर्म और जो भी हमारे जीवन के लक्ष्य हैं भगवान का स्मरण करना, आराधना करना, उसके लिए बनाया गया है। तो रात में ही सोना चाहिए। जो मनुष्य दिन में सोते हैं वह अपनी गरीबता की दावत करते हैं। उसके घर में माता लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। उसके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है। लेकिन जब आप रात को सोते हैं तो रात में अचानक आपकी नींद बार बार खुल जाती है। ये नींद अचानक बार बार खुलने के कुछ संकेत देते हैं। हो सके आपके करीब का कोई आत्मा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। इस कारण से आप उस समय बहुत अधिक सतर्क हो जाना चाहिए ताकि आने वाली विपदा से आप निवर सके। हो सके आपके लिए वह अचानक उठना किसी बहुत बड़ी आने वाली परेशानी की दावत दे रही हो, या हो सकता है कि अच्छा सुख का भी अनुभव हो सकता है। आप जब रात को सोते हैं तो अचानक आपके सपने में बुरे बुरे सपने आते हैं, जिसके वजह से आप अचानक उठ जाते हैं। रात में यदि जो भी आप सपना देखते हैं हर सपने का कुछ न कुछ मतलब होता है। सभी मतलब हमें जानना अवश्य चाहिए। इस कारण से रात के समय हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अचानक नींद खुलती है, रात में भयानक सपने आते हैं, रात में अच्छे सपने आते हैं, किस समय नींद खुलती है, सुबह में खुलती है, हर मतलब होता है। इस कारण से आज हम आप सभी लोगों को किस प्रकार से कैसे नींद खुलती है सबका मतलब आज मैं आपको समझाऊंगा। कहा जाता है कि हमें सुबह जल्दी सो जाना चाहिए, अर्थात 8 से 9 बजे के बीच में ही सो जाना चाहिए, और उधर प्रातःकाल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही
उठ करके भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया हम लोगों को देर रात तक सोने नहीं देती है। इस कारण से हमें शाम के समय सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए ताकि हम जल्दी सो सकें और जल्दी उठ सकें। यदि जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ सकेंगे। सुबह का जगना बहुत ही फायदेमंद होता है। जितने भी स्टूडेंट यदि विद्यार्थी जीवन में देखा जाए तो जिन्होंने भी सुबह के समय का भरपूर उपयोग किया है वे अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त किए हैं। वैसे जब मैं भी पढ़ाई जीवन व्यतीत कर रहा था तो उस समय भी मेरे पिताजी ने मेरे को सुबह में ही जगा करके पढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तब मैं अपने जीवन में बहुत अच्छा पढ़ाई का स्तर प्राप्त किया। इस कारण से आपको भी अपने जीवन में सुबह ही उठ करके पढ़ना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं या यदि आपके घर कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पढ़ रहा है, तो उसे सुबह का समय ही उचित बताना चाहिए ताकि वह सुबह में उठ सके। लेकिन यदि आप रात को सोते हैं, देर रात में सोते हैं, तो भी उसके बावजूद आपकी नींद अचानक खुल जाती है। कहा जाता है जो पहली बार अर्थात पहली पहर में जो नींद होती है बहुत अच्छे से होती है, लेकिन पहली पहर का ही नींद अचानक यदि खुल जाती है तो दोबारा वैसे नींद नहीं आती है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि यदि आपकी नींद 12 से 1 के बीच में अचानक खुल जा रही हो तो समझ जाइए कि आपके घर के कोई बुरी आत्मा, प्रेत आत्मा, जो आपका नज़दीक का कोई आदमी था वो मर गया है, उसकी आत्मा आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो, आपको किसी आने वाली विपदा को सूचना दे रही हो या किसी आने वाली खुशी का भी वो बताना चाहती है। इस कारण से इस समय हमें बिल्कुल ही सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारे साथ कुछ अनहोनी न घट पाए। हमें उस समय यदि आपको डर लग रहा हो तो भगवान हनुमान जी का एक बार पठन पाठन कर लेना चाहिए, उनके दोहे पढ़े ताकि आपके शरीर पर वे बुरी प्रभाव न डाल सके। और यदि आपकी नींद 1 से 3 के बीच में खुलती है तो यह अच्छा नींद है, ताकि यदि आप जीवन में बहुत ही क्रियाशील मनुष्य हैं तो आपको ये जीवन में आगे बढ़ने के भी संकेत देते हैं, ताकि आप उस समय से भी उठ करके आप अपना कर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि अचानक नींद खुलती है तो आप बहुत अधिक डिप्रेशन में हैं, आपको मन शांत नहीं है, आपके मन पर दबाव है। और डॉक्टर के अनुसार यदि देखा जाए तो यदि आपकी नींद 1 से 3 के बीच में खुलती है तो आपका लीवर खराब होने के संकेत देते हैं। हमें इस समय अधिकतर सतर्क रहना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई हमारे साथ अनहोनी न घट जाए, इससे पहले हमें सावधान रहना चाहिए। और हाँ, यदि हम लोग रात में अनेक प्रकार के स्वप्न भी देखते हैं, उन सभी सपनों का कुछ न कुछ मतलब होता है। यदि आप स्वप्न 12 से 1 के बीच में देखते हैं तो आपका वह सपना अच्छा भी हो सकता है, बुरा हो सकता है, और वह स्वप्न आपका 3 साल में पूरा होता है। लेकिन यदि आपकी नींद 1 से 3 के बीच में खुलती है या 1 से 3 के बीच में आप यदि स्वप्न देखते हैं तो वह सपना ऐसा कहा जाता है ज्योतिषाचार के अनुसार कि वह आपके जीवन में 1 साल में पूरे होते हैं। यदि आपका नींद 1 से 3 के बीच में खुलता है
तो आपको परमात्मा की सेवा करना चाहिए। आपको परमात्मा संकेत दे रहा है। ऐसे मनुष्यों की नींद उसी समय खुलती है कि आपका जन्म इस धरती पर परमात्मा की सेवा करने के लिए बना है। आप भगवान की भक्ति में उठ जाएं और आराधना करें, उनके चरण स्पर्श करें, उनकी पूजा पठन करें, सब कुछ उनका नित्य कर्म करें। लेकिन यदि आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलता है तो ये बहुत अच्छा समय होता है। जो भी विद्यार्थी हैं उनको इस समय उठ करके पढ़ना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रवाह नहीं होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप हर तरीके के सोशल मीडिया से मुक्त रहते हैं। ना किसी प्रकार का कोई व्हाट्सएप मैसेज, ना फेसबुक मैसेज, ना यूट्यूब स्टूडियो, किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। इस कारण से मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ के लिए 3 से 5 बजे का समय बहुत ही अच्छा समय होता है। और जो भी कर्मशील मनुष्य होते हैं वे लोग इस टाइम में उठ करके इसका उपयोग भरपूर तरीके से करते हैं। लेकिन यदि कर्मशील नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तब भी आपकी नींद अचानक 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो आपको हो सकता है फेफड़ों संबंधी परेशानी हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। इस कारण से यदि आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है तो आपको खुला आवरण में जाकर के सांस लेना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, कई प्रकार के हमें योगाभ्यास करना चाहिए ताकि आप के शरीर पर किसी प्रकार का कोई रोग प्रभाव न डाल सके। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 3 से 5 बजे का जो समय होता है बहुत ही शुभ समय होता है। इसे अमृत बेला कहते हैं, इसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सकारात्मक शक्तियों का संचरण बहुत अधिक होता है। इस समय कई अलौकिक शक्तियाँ आपके इधर उधर इत्र तित्र घूमती रहती हैं। ये अनजान शक्तियाँ जो बहुत ही सकारात्मक होती हैं आपके अगल बगल विचरण करती हैं। यदि आप इस समय कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो वह आपका काम अवश्य ही पूरा होता है। और यदि आपका समय 3 से 5 बजे के बीच में है तो यह बहुत बड़े बदलाव को भी इशारा देती है। इस कारण से आप तैयार हो जाइए कि आपका मंजिल मिलने वाला है और आप और अधिक मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, प्रयत्न रहिए, क्रियाशील रहिए। अब आपके जो भी सपने हैं पूरा होने वाले हैं। आप जिस भी कर्म को कर रहे हैं कृपया आप वहां से पीछे न हटें। 3 से 5 बजे के बीच यह बहुत अच्छा संकेत देते हैं। लेकिन यदि आपकी नींद 5 से 7 के बीच में खुलती है तो आप दिल से बहुत अधिक दुखी इंसान होते हैं। आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब से आप उठ जाते हैं, यदि यह आपकी आदत है, अचानक नींद नहीं खुलती है तो ये आप बहुत अधिक क्रियाशील इंसान हैं। आप भावात्मक से कमजोर हैं। ऊर्जा का प्रवाह इस समय अधिक होता है और यह 5 से 7 बजे का जो समय होता है बहुत ही अच्छा समय होता है। हमें इस समय तक उठ ही जाना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। हमें सूर्य नहीं जगाए बल्कि हम सूर्य को जगाएं, क्योंकि जो इंसान सूर्य को जगाता है वही इंसान जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन जो इंसान देर तक सोता है, देर को उठता है, सूर्योदय होने के बाद वह अपने बिस्तर से उठता है, वह इंसान बहुत अधिक आलसी होता है।
इस कारण से ऐसे इंसान के घर में माता लक्ष्मी और किसी भी देवता का वास नहीं होता है। उसके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होने लगता है और उसके घर में दरिद्रता दिन पर दिन बढ़ने लगती है और वह हमेशा भगवान को कोसता रहता है। इस कारण से हमें हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। हो सके तो 3 से 5 के बीच में यदि आपका नींद खुलता है तो बहुत ही अच्छा समय होता है। और हाँ, हमें सुबह उठ करके सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान, आपने मेरे को जीवन दिया, आपने ही मेरे को आज ये अच्छा अवसर दिया कि आज का सुबह मैं उठ सका, आज का सुबह मैं देख सका। कितने न जाने कितने लोग दुर्भाग्यशाली होंगे जो आज का सुबह नहीं देख सके। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आज का सुबह दे सकता हूँ। इस कारण से हे भगवान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सुबह जैसे ही उठते हैं तो अपने हथेलियों को रगड़ करके अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आपके हथेलियों में भगवान का वास होता है और यदि आप हथेलियों को अपने चेहरे पर लगा देते हैं तो सुबह सुबह ही भगवान का दर्शन हो जाता है। इस कारण से हमें सुबह उठ करके अपने हथेलियों को अपने चेहरे पर अवश्य लगाना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट न आए, कोई बीमारी न आए। यदि किसी प्रकार की श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं तो भी वह खत्म हो जाती हैं। अपने घरों के सारे विंडो दरवाजे खोल देना चाहिए ताकि सूर्य की जो पहली किरण है वो हमारे घर में आ करके सकारात्मक ऊर्जा का संचरण कर दे और हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास खत्म हो जाए। हमें सुबह उठकर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता का नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए, हे माते, आपका मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपके ऊपर ही मैं नित्य कर्म करता हूँ। इस कारण से आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सुबह उठ करके सबसे पहले हमको स्नान धर्म करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें भगवान की पूजा अर्चना आराधना अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में साफ सुथरा होता है तो माता लक्ष्मी का वास अवश्य ही होगा। पूजा स्थल पर अच्छे से हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, अनेक प्रकार के पाठ करना चाहिए। आपके घर में पठन पाठन करने से माता लक्ष्मी और सभी देवताओं का वास होता है। सभी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश हो जाता है। इस कारण से हमें सुबह में सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। यदि आपका नींद 3 से 5 के बीच में खुलता है या 5 से 7 के बीच में खुलता है या 12 से 1 के बीच में खुलता है तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि आपका नींद यदि किस समय खुलता है तो कौन सा समय उचित है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे अनेक लोगों के पास, अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों, संबंधियों के पास में अवश्य भेजें।